नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, बजाज फिनसर्व की पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी के बारे में। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस, और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम एक एक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कंपनी शुड बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, MNC। ठीक है, ये कॉमन है, ये हर जगह यही चलता है दोस्तों। ठीक है, और बहुत रेयर ही ऐसे कुछ NBFC होते हैं जो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को करती हैं, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए। एज की बात करें दोस्तों, तो एज जो है इसमें 23 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। करंट कंपनी में जो अगर कोई बंदा वर्किंग है तो उसमें कम से कम 6 मंथ जो है टाइम हो चुका होना चाहिए, मतलब 6 मंथ जॉब करते हुए टाइम एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम सैलरी की बात करें दोस्तों, तो 35,000 रुपये मिनिमम सैलरी चाहिए अगर कंपनी लिस्ट और जो है कंपनी लिस्टेड चाहिए बजाज में। ठीक है, और अगर बजाज में लिस्टेड नहीं है तो मिनिमम सैलरी जो है 50,000 चाहिए नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए। टेन्योर लोन का जो ये देते हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक का। सिविल स्कोर जो है इनका होता है 700, मतलब 700 से कम सिविल है तो आप बजाज में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो इनका जो रैक रेट जाता है वो 13% से लेकर 36% के बीच में जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस इनका होता है अप टू 4.13%, यानी 4 रुपये 13 पैसे प्लस GST ऑन द लोन अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं है 4 रुपये ही लगा देते हैं, मतलब 4% ही लगा देते हैं। हो सकता है मतलब 1% लगाएं, 2% लगाएं, 3%, इट्स डिपेंड ऑन मतलब कस्टमर प्रोफाइल्स बेसिकली। एंड अगर प्री पेमेंट की बात करें तो आप जो है 12 महीने से पहले इसमें भी आप जो है ये जो है लोन रीपे नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर आपने लोन लिया है तो 12 महीने आपको चलाना ही पड़ेगा, ये लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, और पार्ट पेमेंट की दोस्तों बात करें, पार्ट पेमेंट इसमें अलाउ है। आफ्टर 6 मंथ बाद आप जो है पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वो बैंक टू बैंक जो है डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना अलाउ करता है। कोई बैंक जो है 15% अलाउ करता है, कोई बैंक 25% अलाउ करता है जो पार्ट पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अच्छा, फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे जो है 3% से लेके 6% तक का है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। ओवर ड्यू चार्जेस जो है 2 से लेके 4% मंथली होता है। और जो EMI बाउंसिंग चार्जेस होते हैं वो 600 से लेके 1200 रुपये पर ECS जो वैसे मान के अगर 1 महीने में आपकी 2 बार EMI बाउंस होती है तो 600 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का आपको पर EMI पर बाउंसिंग आपको पे करना पड़ सकता है। और अगर लोन कैंसिलेशन चार्ज करें तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टेट गवर्नमेंट। और लोन स्टेटमेंट NOC अदर डॉक्यूमेंट्स मतलब चार्जेबल होते हैं, कभी कभार फ्री भी होते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ पे दिया है चार्जेबल, लेकिन ये फ्री देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को ये फ्री मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बजाज में पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए, तो जो पहला चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट। इन चारों में से कोई एक हो चल जाएगा। एक पासपोर्ट साइज मतलब फ़ोटो, 2 मंथ की सैलरी स्लिप, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 1 साल का फॉर्म 16, ऑफिस आई कार्ड, और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लाइंट टेस्टेड एंड DSA OSB स्टैम्प। अच्छा, बजाज का लॉगिन पोर्टल भी होता है, तो वहाँ पे जो है OSB वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आप वैसे ही फाइल लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके लोन अमाउंट की, तो बजाज जो है 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन देता है। ठीक है, और मिनिमम सिविल मैंने आपको बता दिया जो है यहाँ पे मतलब 700 चाहिए होता है। और इनका जो टैट होता है वो होता है 48 आवर्स का, यानी 24 घंटे, यानी 2 दिन के अंदर जो है ये आपका जो अप्रूवल है वो आपको दे देते हैं 2 दिन के अंदर। एंड पे आउट इनका जो होता है दोस्तों 2 रुपये 20 पैसे लेके 3% तक का होता है। 2.20 से लेके 3% तक का पे आउट जो है आता है, डिपेंड करता है जो है टारगेट बेस आपने क्या हिट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कुछ बजाज की कॉमन पॉलिसी, बजाज फिनसर्व की पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके आप देख सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।